गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे क्या सबके क्योंकि भगवान तो सबका है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सत्संग सुने जाते हैं ना, या सत्संग गुरुजी मौका देते हैं, तो हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए क्यों, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस सत्संग में हमारे लिए कितना सारा आशीर्वाद और प्यार भरा होता है गुरु महाराज का। और उससे भी बड़ी बात, अगर हमारे सत्संग शेयर करने से या फिर हमारा जो गुरु साथ दे रहे हैं उस जर्नी को बताने से हमारे मन में ये वहम आए कि नहीं, ये नहीं करना, तो वो गलत है। क्योंकि गुरु महाराज ने एक बात सिखाई है कि कल्याण तुम्हें जरिया क्यों बनाया है कि तुम वो चीज़ें, वो बातें, वो सत्संग सबके साथ शेयर करो, ना कि उसको एक जगह सीमित करके रख दो। रोशनी को, आप जो रोशनी तुम्हारे तक पहुंची है, अगर किसी और के जीवन में रोशनी ला रही है तो उसमें वहम मत करो। जहाँ तुम्हें मौका मिले अपने गुरु की वडियाई करने का, उसको बताने का, वो सब कुछ बताना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम वो सब परमात्मा की नेमत महसूस कर रहे हो, तुम जानते हो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हो रहा है, जहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ हो रहा है। अगर किसी और का भला होता भी है तो उसमें क्या बुरी है, और क्या तुम अपने मन में सोच रखोगे, उसको नहीं रोक सकते। इससे रिलेटेड मुझे एक सत्संग याद आया, गुरुजी महाराज ने याद दिला दिया अभी अभी। मैं नई थी, मुझे नहीं पता था गुरुजी के सत्संग में कैसे जाते। गुरुजी ने तो बहुत पहले ही दर्शन दे दिए और अपने साथ जोड़ लिया और सब कुछ बता दिया। मतलब ऑनलाइन कैसे तुझे सत्संग करना है, कहाँ से क्या, रास्ते वो खुद बनाते गए। मुझे कुछ भी नहीं आता था, ABC क्या, मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। मैं गुरुजी से ही बातें करती थी। मैं कहा गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ मन बहुत करता है तुम्हारे सत्संग देखने का कि कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते, कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ भी नहीं पता था। शुरू से हैबिट थी कि कैसे भगवान की पूजा करनी है या जो कुछ भी, सो एंड सो, वो पूरा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो महाराज ने कैसे सिखाया, जो हमारे अंदर से वो जो जवाब देते हैं ना, वो बहुत बेहतरीन होता है, उसको हम नहीं समझ सकते। मैं जाती हूँ एक सत्संग में, गुरुजी जाने का मौका देते हैं। सबसे पहला सत्संग जो मेरे लिए पहला था, लेकिन गुरु महाराज की प्लानिंग और थी। उन सत्संग के यहाँ उन संगत के यहाँ जाते हैं, मेरा डे फिक्स हो जाता है, टाइम मुझे दिलवा देते हैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी के अलावा ये कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो जाना है, लेकिन उससे पहले मुझे कहाँ जाना पड़ जाता है। देखो मैं फिक्स हूँ, तैयारी कर रही हूँ जाने की, कि मुझे उस दिन जाना है, इस समय जाना है, वो सब तो फिक्स हो गया। 2 दिन पहले एक संगत आंटी का फ़ोन आ जाता है और वो इनवाइट कर लेते हैं और मैं वहाँ चले जाती हूँ। देखो, और वहाँ जाके गुरुजी मुझे सत्संग सेवा बख्श देते हैं पहली, और मैं बहुत खुश। मैं कहा ओ वाह, मुझे ये सब करना है, और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है सच में ये सब, मतलब बहुत मन लगता है गुरु को सजाने में, उनकी रंगोली बनाने में, उनके लिए तैयारी करने में बड़ा आनंद आता है। तो वो सब करके वहाँ पर गुरुजी ने मुझे वो मौका दिया, और कहाँ मैं क्या सोचकर जा रही थी और क्या गुरु ने पहले ही मुझे नज़ारे दिखा दिए। ले देख, जी ले अपनी ज़िंदगी। सच में बहुत आनंद आता है उन सब में। अच्छा, फिर जब पहला सत्संग वहाँ गए करने के लिए, तो जब सत्संग मैंने वहाँ देख लिया, वहाँ भी मेरे साथ बहुत कुछ अमेजिंग हुआ, क्योंकि गुरु महाराज ने जिस तरीके से मुझे बताया था
कि सत्संग का इनविटेशन भी मुझे दिलवाया, और उससे भी ऊपर कि मुझे इतना बिजी कर दिया ये भी सिखाने के लिए कि देख जितनी मर्जी बिजी हो जाए लेकिन तू मेरे यहाँ पर आएगी और मेरे साथ अंदर एंटर करेगी, और यही मेरे मन में भावनाएं आ गई। तो ये सब कुछ जो अमेजिंग होता है ना वो कुछ अलग ही होता है। और ऐसे ही मैं वहाँ जाती हूँ और गुरु के साथ ही अंदर एंटर करती हूँ। मतलब ऐसा दृश्य था कि मैं डोर पर खड़ी हूँ, थोड़ा लेट हो गई थी, और वो भी उसी टाइम, मतलब मैं आधा घंटा लेट हूँ अपने टाइम से, लेकिन वहाँ पर लाइट चली जाती है और वो लाइट उस समय आती है जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ और गुरु महाराज मेरे साथ अंदर एंटर कर रहे होते हैं डोर के इस तरफ, सिर्फ गुरुजी और मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात से। सत्संग होता है, बहुत प्यारा होता है वहाँ पर अंदर जाकर, और उससे भी बड़ी बात कि मुझे गुरुजी ने इतने डिवाइन दर्शन दिए कि जहाँ मुझे जगह मिली थी बैठने की वहाँ मेरे सामने येलो कलर के चोले में बड़े सुंदर गुरुजी लग रहे थे और मैं उनको एक टक देखे जा रही थी। और उससे भी बड़ी बात मेरे मन में आ रहा था कि नहीं गुरुजी, मुझे भी अपने घर में यही सब कुछ करना है, ऐसे ही करना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कुछ करना है। अच्छा, ये बातें मेरी चल रही हैं गुरुजी से कंटिन्यूअसली, क्योंकि जो सत्संग चल रहा होता है, सत्संग में ध्यान कम था लेकिन मन की आवाज़ें गुरुजी के साथ ज़्यादा थी। जैसे वो सारी बातें सुन भी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। और जहाँ गुरुजी की गद्दी थी वो मेरे राइट साइड में थी, लेकिन मैं इस तरीके से बैठी थी कि मैं गुरुजी का, जो मेरा फेस था वो गुरुजी के सामने लेफ्ट में बिल्कुल टर्न किया हुआ था, और सामने जो स्वरूप था उनसे मेरा कनेक्शन बना हुआ था। और राइट साइड में गद्दी इस तरीके से रखी थी कि मेरा वहाँ पर ध्यान नहीं जा पा रहा था। बहुत कोशिश करती तो आगे टर्न करने, जो आगे संगत बैठी थी वो रास्ते में आ रही थी तो मैंने उधर ना देख के उधर ही देखा। और हैरानी की बात कि उस स्वरूप के अंदर मुझे उस स्वरूप के दर्शन होते हैं जो गद्दी के ऊपर रखी है। बहुत प्यारी अमेजिंग, बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन, वो फेस पे हाथ रखे, ओए होए, बड़ा प्यारा डिवाइन रूप। मुझे उस येलो स्वरूप के अंदर ही वो चोला पहने हुए गुरुजी मेरे को दिख गए, और मेरे मन के भाव तो बस जो पंख लगा के उड़े, जो मेरे अंदर बातें चल रही गुरुजी के साथ। मेरी पता नहीं कैसी आदत है, सत्संग में ध्यान कम होता है, गुरुजी से बात करने में ज़्यादा रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि बस मैं बोलती ही चली जाऊं, और सच में गुरु महाराज ने जो भी कनेक्शन बनाया मेरा अपने साथ, वो एक अलग ही मुझे फील होता है। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, जो इतना प्यारा आशीर्वाद और इतना प्यारा साथ दिया कि हम कभी अपने आप को जीवन में अकेला महसूस कर ही नहीं सकते। बहुत प्यारा था। ये सब कुछ हुआ, उसके बाद थोड़ा बहुत उन होस्ट आंटी ने थोड़ा बहुत किसी चीज़ के लिए सेलिब्रेशन में रखा था वो सत्संग, तो उन्होंने हल्का फुल्का डांस भी रखा गुरुजी के सॉन्ग्स पर। उसके बाद जब सत्संग शेयर करने की बात आई ना, तो तब एक सत्संग शेयर हो रहा था, और उसमें एक पॉइंट एक आंटी ने उठाया जो वहाँ पर बैठी थी, शायद उनके जानने वाली थी। कौन थी मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि जो हम संगत कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद भी ले आते हैं, मन में भाव होता है। जैसे मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी तो मेरे मन में था कि मैं ये ले जाऊं, मैं वो ले जाऊं, पर कोई बात नहीं ले गई, तो कुछ प्रसाद लेकर गई। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आप ये क्यों लेकर आए हो। तो मैंने कहा गुरुजी के सत्संग में, बल्कि और भी आंटियां लेकर आई थी, ये नहीं कि वो सिर्फ मुझे कॉल किया गया। तो ये गुरुजी महाराज की ही मर्जी थी, मैं उसको बिल्कुल भी माइनस में नहीं ले रही, वो मेरे लिए पॉजिटिव था कि उन्होंने मेरे अंदर ये थॉट डाल दिया कि अगर ये संगत लेकर भी आ रही है तो दिक्कत क्या है, ला रही है तो वो सारी जितनी संगत होती हैं सब में बंट जाता है। तो जस्ट कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि आप जो ये प्रसाद लेकर आए हो, ये आप खरीद के ले आए, आपने गुरुजी के यहाँ पे रखवा दिया, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने ये किया, लेकिन ये सारा ये जो प्रसाद आया है ये उस केले वाले को पहुँचा ना। मैं बनानास ले गई थी, तो उन्होंने कहा ये उसको सारा बेनिफिट मिल गया जो कि यहाँ पर आपने प्रसाद यहाँ रख दिया। तो मुझे उनका कुछ पॉइंट लॉजिकली नहीं लगा। तो इस तरीके से तो अगर आप खुद सोचिए, अगर कोई भी इंटेलिजेंट आदमी है तो वो ये सोच सकता है कि शायद उन आंटी को भी कुछ समझाना चाह रहे थे गुरुजी की ये बात नहीं, और मेरे मुंह से उस समय एकदम से अपने आप निकला कि नहीं आंटी, ऐसा आप गलत समझ रहे हो, अगर आप कल्याण करने के लिए जा रहे हो
तो अगर उस केले वाले को बेनिफिट मिल रहा है तो इसमें आपको बुराई ही क्या है, मिल जाने दीजिए। ये बात उस समय सिखाई। किसके मन में क्या भाव है, कौन क्या कर रहा है, सबका अपना अपना कनेक्शन है, अपना अपना मन है। गुरु ने कभी किसी को कुछ मना नहीं किया। आप सत्संग में जा रहे हो, अगर आप प्रसाद लेकर भी जा रहे हो तो उसमें बुरा क्या, प्रसाद रख दो साइड में। बाकी जितने वहां पे ये सत्संग में संगत आई हुई है उन सबको बांट दो प्रसाद के रूप में, क्योंकि गुरु ने उसको ब्लेस कर दिया है। अब मन में यह वहम करके बैठे हो कि इसका अरे ये लिया तो ये उसको बेनिफिट चला जाएगा। आप ये देखो, हमें गुरु ने मना किया है कि बड़े मंदिर के बाद या डुगरी में जब आप दर्शन करते हो तो सीधे घर जाओ और कुछ परचेज मत करो, वो एक अलग है। आप सत्संग के बाद जब घर पे जाते हो और सीधा घर जाओ और वहां बैठो और कुछ परचेज मत करो, सीधा घर जाओ। वो इसलिए कि जो उस औरे में आप बैठे हो वो सब ब्लेस हो जाता है, सब कुछ। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो। अगर आप कुछ घर अपने घर से निकल रहे हो गुरु के लिए और कुछ प्रसाद लेकर जा रहे हो तो उसमें कुछ बुरा मत मानो, वहम करो ही मत। अब ये बात सोचो कि वो एक प्रैक्टिकल गुरु ने करके दिखा दिया कि सोच, अब तू अपना दिमाग से बता मुझे क्या सही क्या गलत, तू खुद बता। मुझे ये था कि मुझे सिखाने के लिए गुरु ने वो इंसिडेंट किया और उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की अगर तू लेकर भी गई तो इस आंटी के अकॉर्डिंग तो उस केले वाले को चला गया। तो हम सत्संग क्यों करते हैं? हम सत्संग करते हैं लोगों के कल्याण के लिए। गुरु वहां पर आते हैं सबको ब्लेस करने के लिए। अगर मेरे बनानास लाने के बाद वो ब्लेसिंग वहां की, चलो केले की मुझे नहीं मिली, मुझे चाहिए, जरूरी नहीं कि मैं प्रसाद लाई, मेरे अंदर की ईगो गुरु ने खत्म कर दी, लेकिन मैं लेकर गई और वो चीज, वो आशीर्वाद मिला उस केले वाले को, तो इसका मतलब तो मैं जरिया बन गई ना गुरु की तरफ से कि तूने उसकी मदद कर दी, वो वहां पर ना होकर भी उसको आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो तो हमारे लिए अच्छा हुआ ना। तो ऐसे मन में वहम मत डालो। अगर तुम्हारे मन में कोई बहुत अच्छी एक भाव आ रहा है कि हम सत्संग जा रहे हैं, अब इस तरीके से हमारे मन में भाव आता है, बड़े मंदिर जाते हैं, बहुत सारी फ्लावर्स लेकर चले जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, तो वहां पर वो लोग बाहर रखवा देते हैं और बाद में सबके यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, सबको संगत को बट जाता है, जिसके नसीब में होता है वो प्रसाद मिल जाता है। तो जहां भी गुरु सत्संग में विराजित होते हैं तो वहां पर जितने आने वाले लोग हैं, अगर वो अपने भाव से कुछ लेकर आ रहे हैं तो आप उसको गुरु के चरणों में रखो और वो एज अ प्रसाद जिस संगत की किस्मत में हो उसको बांट दो। इससे प्यारा आशीर्वाद क्या होगा। इनडायरेक्ट वे में भले ही आप किस किस को आशीर्वाद दिलवा रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि गुरु ने आपको जरिया बना दिया। बस एक बात का ध्यान रखो कि जब आप बड़े मंदिर से वापस घर जाते हो तब कुछ नहीं खरीदना और तब आप सीधा अपने घर जाओ और वो आशीर्वाद, वो पॉजिटिव एनर्जी लेकर अपने घर के अंदर एंटर करो, चाहे वो सत्संग है, चाहे वो आपका डुगरी है और चाहे वो आपका बड़ा मंदिर है। ये 3 जगह ऐसी होती हैं जहां से आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर घर जाते हो और सीधा अपने घर के अंदर बैठते हो। तो वो आधा घंटा जो आप अपने घर में रहते हो वो सारा ऑरा वहां पर प्लस हो जाता है और उसके बाद आप जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस कंफ्यूजन को निकालना कि ये वो ले आया, तो एक बात सोचो, इसी से, सिर्फ इस प्रैक्टिकल से गुरु ने मुझे सिखा दिया कि उन आंटी की सोच वहीं तक सीमित थी कि उन्हें भी शायद ये आंसर मिलना था जो मेरे द्वारा दिलवाया गया। और उसके बाद ये भी सोचो कि अगर वो ब्लेसिंग उस केले वाले तक पहुंची तो केले वाला जिससे लाया वो आशीर्वाद वहां भी पहुंच गया और जिसने बाग से तोड़कर उसको दिए तो ये आशीर्वाद तो उस तक भी पहुंचा। तो सोचो, एक लाइन से तुमने कितने लोगों तक वो आशीर्वाद पहुंचा दिया। बाकी ये तो एक प्रैक्टिकल था जो गुरु ने सिखाया या मेरे जीवन में मुझे सिखाने की कोशिश की, ये तो सब एक तरफ है। लेकिन हकीकत ये है कि वो पॉजिटिव एनर्जी, वो भगवान जिसकी रोशनी हम अपने किसी भी आसपास किसी जगह सीमित करके नहीं रह सकते और ना ही रख सकते हो और ना ही आप रखने वाले कोई होते हो, वो रोशनी हर उस व्यक्ति के जीवन में रोशनी देगी जहां जहां उसने जिसके लिए जो समय सीमित कर दिया होगा।
तो शुक्राना करना सीख जाओ और शुक्राना बोलते जाओ। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डिवाइन है। सत्संग जब गुरुजी बख्श देते हैं ना, तो ये तो सब बाहर निकलने की बातें हैं कि मैं कब पहला सत्संग अटेंड करने बाहर गई, लेकिन मेरे गुरु ने तो मुझे सत्संग तभी से बख्शने शुरू कर दिए थे जब गुरु महाराज ने शायद हमें जन्म दिया, क्योंकि पल पल उन्हीं का दिया है, सांसें उन्हीं की दी हुई हैं, जीवन उन्हीं के सत्संगों से ही चल रहा है। पहले अमेजिंग होता था, अलग लगता था, हैरानी होती थी कि मेरे साथ ये हो गया, हे भगवान क्या सच में ये सब होता है। कई बार अपने आप को भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ ये मेरे साथ ही हो रहा है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डिवाइन ऑरा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इतना प्यारा जो कुछ भी ऑरा देने की कोशिश की, जो हमें समझाने की कोशिश की, वो मैसेज जो हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो यही है। गुरु ने यही सिखाया कि सबका भला करना सोचो, मन में आदत डालो, अपने आप के अंदर आदत डालो कि हम सर्वथा भला क्यों मांगते हैं। वैसे तो सर्वथा भला, और इस चीज़ में हम कंजूसी कर जाएं कि अरे नहीं इसका तो वहाँ जा रहा है, इसका वहाँ जा रहा है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलो और अपने आप को इतना ज़्यादा थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें कि जितना हो सके, जहाँ हो सके, जिसकी मदद हो उतनी करो। हाँ, बाकी तो महाराज की मर्जी है, जिसके लिए जो करवाना होगा करवाएंगे, ये उन्हीं की मर्जी है और हमारे हाथ में और हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। जब जहाँ जिस पल जिस सेकंड हम जाएंगे ना, तो वो अपने आप भाव डालते चले जाते हैं। अब ये देखो, मेरे पास अगर मैं कहीं जा रही हूँ, बड़े मंदिर जा रही हूँ, स्टॉप पे खड़े होते हैं हम, बहुत सारी संगत है, एक बार मेरे मन में भाव डाल दिया कि ये लेके चल, हम सारे मिलकर खाएंगे या मिलकर लेंगे, तो वो एक भाव मन में आ जाता है। गुरु डालते हैं तो किस लिए? कि तुम शेयरिंग सीखो, तुम शेयरिंग सीखो, शेयर करना सीखो। मतलब जो तुम्हारे पास है, चाहे वो खाने पीने का सामान है, चाहे वो कुछ भी है, जहाँ तुम हो वहाँ पर वो शेयर करने की आदत डाल लो। तो ये जो कुछ भी जीवन के लेसन दे रहे हैं गुरु महाराज, धीरे 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 दे रहे हैं, वो बहुत डिवाइन है। जब हम अपने गुरु से कनेक्ट होते हैं तो गुरु बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, जो जीवन में इतना प्यारा साथ और ऑरा दिया कि ये सब कुछ देखने को और सीखने को मिल रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।